राहुल गांधी फिलहाल लेके दौरे पर हैं, युवाओं से संवाद कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में उनके संसदीय सीट की खबरें सुर्खियां बन गई। यूपी कांग्रेस के नए नवेले अध्यक्ष ने दावा किया है कि राहुल एक बार फिर अमेठी से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और अगर प्रियंका गांधी चाहेंगी तो बनारस की जनता उनके स्वागत के लिए तैयार बैठी है। अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की खबरें आते ही समाजवादी पार्टी ने भी राहुल के समर्थन का ऐलान कर दिया है। अरे आप लोग कैमरा ऑन करके देखिए, यहाँ बूथ लेवल के कार्यकर्ता खड़ा है, गांव का खड़ा है, गिराव का खड़ा है। अब एक एक गांव गिराव में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराएगी और बनारस की धरती, ये बाबा विश्वनाथ की धरती है, महादेव की धरती से ये बिगुल बजा है। पूरे प्रदेश और देश भी इसके डंका बजेगा। यूपी कांग्रेस की कमान मिलते ही अजय राय ने वाराणसी में खूंटा गाड़ दिया। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में बीजेपी के खिलाफ ताल ठोक दिया। राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो प्रियंका गांधी के वाराणसी से चुनाव लड़ने का इशारा भी दे दिया। केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी के खिलाफ भी हल्ला बोल दिया। बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे, अमेठी के लोग यहाँ हैं और जहाँ से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जाएगा। स्मृति ईरानी खुदे बौखला गई हैं। 13 रुपए किलो में चीनी दिलवा रही थी, दिलवा पाई? उनसे पूछिए, 13 रुपए किलो में हमारे लोग आए अमेठी के, उनसे पूछिए, कहा था कि 13 रुपया में आपको चीनी मिलेगा और कमल का बटन दबाइए और 13 रुपए का चीनी कहाँ गया, जनता को जवाब दे। इधर अजय राय ने राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने की बात कही और उधर समाजवादी पार्टी ने राहुल को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। 2024 के चुनाव की हॉट सीट 2023 में ही हॉट हो गई। अजय राय जी ने राहुल गांधी जी को जो अमेठी से लड़ने की बात कही है, निश्चित रूप से अमेठी का जन जन पहले से उसकी तैयारी कर रहा है। अमेठी के लोग राहुल गांधी जी को अपना परिवार मानते हैं और राहुल गांधी जी अमेठी के लोगों को अपना परिवार मानते हैं। अमेठी इस बार राहुल गांधी जी को रिकॉर्ड मतों से जिताकर अपनी भूल सुधारना चाहती है, क्योंकि राहुल गांधी जी जब वायनाड के सांसद हैं तब भी अमेठी को ठीक उसी तरह मोहब्बत करते हैं जैसे जब वहां सांसद थे तब करते थे। समाजवादी पार्टी ने हमेशा से अमेठी और रायबरेली की सीट को कांग्रेस के लिए छोड़ा है। आदरणीय राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव लड़ते आए हैं, इस बार भी वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी और पूरा इंडिया गठबंधन अपने सारे प्रत्याशियों के साथ है। आदरणीय राहुल गांधी जी को भी अमेठी से लोकसभा भेजने की जिम्मेदारी सभी गठबंधन साथियों की है। समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन धन को निभाने का काम करेगी। एक क्रांति राहुल गांधी जी शुरू किए हैं और हर विपरीत परिस्थिति को पीछे छोड़ के बीजेपी के डाइनिंग टेबल या ड्राइंग टेबल में छोड़ के वो पूरे भारत में और विश्व में उभर के आ रहे हैं, एक उजाला किरण की तरह, बेदाग व्यक्तित्व जिसको कोई छू नहीं सकता है। तो ऐसे प्रतिभा कहीं भी देश में चुनाव लड़ेगा, जीतेगा। खुद को राहुल गांधी और कांग्रेस का सिपाही बताते हुए अजय राय ने बीजेपी पर चौतरफा हमला बोला। महंगाई और बेरोजगारी के सवाल के साथ जांच एजेंसीज के दुरुपयोग का इल्जाम भी चस्पा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी में क्या है, रोज आप जो आपको गाली देता रहा, जो आपको मठ में भेजता रहा, जो आपको गुजरात भेजता रहा, वो आज को गठबंधन में लेकर और उसकी जो है उसको माला पहना रहे हैं, उसका स्वागत कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। पहले अपने गिरबान में झांकिए, उसके बाद दूसरे पर आरोप लगाइए। इस प्रदेश के अंदर जिस तरीके से एक माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरीके से बेरोजगारी, महंगाई और जो आज डर का कि डरवा कर अपने साथ ले लो, ईडी सीबीआई को भेजकर अपने साथ ले लो, उस पे हम सब कांग्रेस का हमारा नेता जो राहुल गांधी ने प्यार का पैगाम कन्याकुमारी से कश्मीर दिया है, जो संदेश है राहुल गांधी का, कांग्रेस पार्टी का, एक एक गांव, एक एक घर घर पहुंचाएंगे, ये हम सबकी जिम्मेदारी। राहुल गांधी का सिपाही, राहुल गांधी का कार्यकर्ता, हर जगह इनकी सारी चीजों को, जो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हम लोगों ने बनारस में लड़ाई लड़ी, ये लड़ाई अब चंदौली से लेकर गाजियाबाद तक पूरे प्रदेश में। फिलहाल राहुल गांधी लेह के 2 दिन के दौरे पर हैं, जहां वो स्थानीय युवाओं से संवाद कर रहे हैं तो उनके साथ फुटबॉल मैच का लुत्फ भी उठा रहे हैं। और बोर्ड साइड लाइन से बाहर, फिर उन्होंने अपने नियंत्रण नहीं कर पाए, लेकिन ऊपर बॉयज द्वारा एक अच्छा मौका बन सकता था, लेकिन उन्होंने मिस कर दिया। और लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मणिपुर के मुद्दे को लेकर सरकार से तीखे सवाल करने वाले राहुल गांधी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए दिल्ली के आजादपुर मंडी के सब्जी विक्रेता रामेश्वर से मुलाकात की थी। राहुल गांधी ने इस मुलाकात के बाद अपने ट्वीट में रामेश्वर को एक जिंदा दिल इंसान बताया था।
भारत का भाग्य विधाता करार दिया था। रामेश्वर से राहुल गांधी की मुलाकात का वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स किया। जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही थी, हम तभी से कह रहे हैं कि ये मन की बात सुनाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों के दिल की बातों को सुनने के लिए है। यात्रा को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी ने रामेश्वर जी से मुलाकात की। उनकी बातों से साफ है कि अपने खून पसीने से देश को सींच रहा मजदूर वर्ग इस सरकार के लिए मायने नहीं रखता। गरीब अपनी बात सुनाने के लिए कान और सहारे के लिए कंधा चाहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य यही है, हमें टूटे हुए भरोसे को वापस जोड़ना है। 2004 से 2014 तक राहुल गांधी अमेठी से 3 बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन 2019 में राहुल गांधी अपना गढ़ नहीं बचा पाए। वो बीजेपी की स्मृति ईरानी से करीब 55,000 वोटों से चुनाव हार गए। शायद राहुल गांधी को इस हार की पहले से ही आशंका थी, इसलिए उन्होंने केरल की वायनाड सीट से भी नामांकन दाखिल किया था और वहां से राहुल बड़े मतों से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। लखनऊ से अशोक तिवारी के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।